वेलकम आप सभी का जीरो टू हीरो अफिलिएट मार्केटिंग सीरीज के अंदर डे 7 के अंदर। आई होप इससे पहले डे 6 तक जो भी वीडियोस हो चुकी हैं आपने उसको देख लिया होगा एंड आपने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा एंड आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे होंगे। स्टार्टिंग में आपको बहुत ही कम रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आज जो डे 7 हम सीखने वाले हैं वो एक हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती क्या है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है, अगर हम जब भी कॉल पे बात करते हैं, सामने वाला है ना मतलब रीज़न देता है कि मैं ये से नहीं कर पाऊंगा, ये होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कि मतलब अब फॉर एग्जांपल सामने वाला कहता है भाई पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये कहलाते हैं ऑब्जेक्शन। एंड आज इन्हीं ऑब्जेक्शन हम हैंडल करना सीखने वाले हैं। तो आई होप वीडियो को अच्छे से देखना एंड आपको नोट्स बनाते चलना, क्योंकि अगर आप देखते रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको समझना एंड नोट बनाते चलना है। सबसे पहले आता है थ्रोइंग ऑब्जेक्शन इज इक्वल टू इंटेंशन टू बाय। अब देखो, अगर सामने वाला ना ऑब्जेक्शन फेंक रहा है आपको, मतलब वो भी कोई आपको रीज़न बता रहा है, तो मतलब उसका इंटेंशन है बाय करने का। फॉर एग्जांपल उसका ऑब्जेक्शन है कि भाई मतलब इसमें कोर्सेज क्या है, कैसे सिखाया जाता है, तो ये ऑब्जेक्शन है सामने वाले का। अब वो ना आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मतलब उसका इंटेंशन है बाय करने का। बाय करने से पहले उसको मतलब डाउट हो रहा है, इसलिए तो आपको ऑब्जेक्शन फेंक रहा है। तो ऑब्जेक्शन मतलब होता है इंटेंशन टू बाय। नॉर्मल ऑब्जेक्शन। अब नॉर्मल ऑब्जेक्शंस होते हैं कि मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये ना हर चीज़ में आते हैं नॉर्मल सॉल्यूशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको इसको इग्नोर करना है। पहला आएगा इफ़ दे आर नॉट रिप्लाइंग। अगर आप सामने वाले को कॉल कर रहा हो, मैसेज कर रहा हो प्रेजेंटेशन के बाद, एंड सामने वाला ना ही तो कॉल उठा रहा है ना ही मैसेज कर रहा है, बस आपको सीन करके छोड़ रहा है, तो कोई बात नहीं, नॉर्मल ऑब्जेक्शन है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इग्नोरिंग मैसेज, सामने वाला मैसेज को इग्नोर कर रहा है तो कोई बात नहीं, नॉर्मल है। नॉट पिकिंग योर कॉल्स, आपके कॉल भी नहीं उठा रहा है, ये भी नॉर्मल है। ब्लॉकिंग, सामने वाला ब्लॉक कर देता है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे पर्सन है पास, ये भी नॉर्मल है। सेइंग नॉट इंटरेस्टेड, सामने वाला बोलता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, नॉर्मल है, कुछ नहीं है। परचेसिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, अगर कोई बंदा आपके पास आया है ना आपसे स्टार्ट करने के लिए, मतलब आपने उसको बुलाया है कि मतलब मेरे साथ स्टार्ट कर, लेकिन वो ना और किसी की स्टोरी देखकर और किसी की वीडियो देखकर ना वो वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, ये भी नॉर्मल है। इंटरनल माइंड रिएक्शन व्हेन वी फेस ऑब्जेक्शन। अब हमारा जो माइंड है ना, मतलब उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं जब हम मतलब ऑब्जेक्शन फेस करते हैं। मतलब सामने वाला कोई ऑब्जेक्शन फेंकता है ना, तो हमारे मन में क्या आता है, एंग्जाइटी, मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल उसने पूछ लिया भाई तूने कितना कमा लिया, तो ना आप ना मतलब क्या हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, यार मैंने तो पैसे कमाए नहीं है, क्या करूँ मैं, स्पॉन्सर को फ़ोन लगाऊँ, क्या आंसर दूँ। तो ये है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला आपको यहाँ पर क्या करना है। फियर, अब सामने वाला ना एडुकेटेड है मोर, आपसे ज़्यादा, तो ना वो आपसे मतलब कुछ ऐसे सवाल पूछ लेगा जिससे आप ना डर जाओगे, मतलब आप आंसर देने में डर जाओगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब आपको एडुकेटेड है ना सामने वाले से पहले, मतलब आपको अपने कोर्स के बारे में बताने के लिए ना, जो चीज़ सही है ना उसको आपको बताने के लिए ना डरना नहीं है, आपको मतलब अच्छे से बताना दिल खोल के। कन्फ्यूज़, आप यहाँ पर ना कन्फ्यूज़ हो जाते हो, मतलब कोई भी ऑब्जेक्शन का आंसर देने में, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़ होना नहीं है। डाउट, अब ना आपको डाउट आ जाता है, मतलब यार ये सही है नहीं है, मेरा कंपनी कोर्स, मतलब सामने वाला कुछ ऐसा बोलता है क्या तुम लोग ऐसा काम कर रहा हो, तो आपका डाउट आ जाता है यार ये सही बोल रहा है ऐसा। तो आपको ना ये चीज़ों से मतलब ये आपको आते हैं अपने माइंड में, तो आपको उसको अवॉइड करना है। वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। अब सामने वाला ना ऑब्जेक्शन फेंकता क्यों है, इसका अगर रीज़न पता चल जाए ना तो हम उसको मतलब सॉल्व भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या रीज़न है कि सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता है। थ्री मेन रीज़न वाई प्रोस्पेक्ट थ्रू ऑब्जेक्शन। यहाँ पर तीन ऐसे रीज़न है ना कि सामने वाला ऑब्जेक्शन फेंकता है। फर्स्ट है लिमिटेड बिलीव, सामने वालों को ना आप पर बिलीव नहीं होता, ना ही तो कंपनी पर बिलीव होता है। अगर आप कुछ ऐसा बता रहा हो ना कि मतलब जो इम्पॉसिबल है, तो सामने बिलीव नहीं करता, यार ये कैसा, ये क्या बता रहा है। बैड प्रोस्पेक्टिंग, अगर आप ना, जो मैंने आपको वीडियोस में बताया है सेल्स कन्वर्सेशन में, आपने वहाँ ना प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं करी है, या फिर आपने सेल्स क्लोजिंग पे अच्छी बात नहीं करी है, आपने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, नॉलेज नहीं दिया ना, तो सामने वाला मतलब बैड प्रोस्पेक्टिंग या फिर बैड एक्सपीरियंस है ना, ऑब्जेक्शन फेंकता है। तो आपको ना लिमिटेड बिलीफ है, आपको यहाँ पर बिलीफ सामने वाले को बढ़ाना है, अच्छे से प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उसको एक्सपीरियंस से मतलब आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए सामने वाले को बताने के लिए। 4 स्टेप्स टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। अब मैं आपको 4 स्टेप बताने वाला हूँ ना, जिससे आप कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। फर्स्ट लिसन, सेकंड रिलेट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ डिसीजन। लिसन में आपको क्या करना है, सामने वाले जो भी ऑब्जेक्शन फेंक रहा है ना, पहले आपको वो ऑब्जेक्शन को सुनना है।
फिर आपको क्या करना है, रिलेट करना है। लाइक वो जो ऑब्जेक्शन फेंक रहा है ना, आपको खुद से रिलेट करना है, क्योंकि आपने भी ज़रा स्टार्ट करने से पहले आपने लाइक वो ऑब्जेक्शन लिया होगा, तो आपको रिलेट करना है। पॉइंट मतलब आपको वहाँ पर पॉइंट बताना है सामने वाले को, एंड लास्ट में आपको वहाँ पर डिसीजन पर लेकर आना है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन आता है बहुत, जो मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, मैं आपको मेन ऐसे ऑब्जेक्शन बता रहा हूँ कि मतलब ज़्यादा आपको मिलेंगे। आई डोंट हैव टाइम। इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन यू डोंट इवन टाइम टू यूज इंस्टाग्राम बिकॉज यू केम इन कॉन्टैक्ट विथ मी थ्रू सोशल मीडिया ओनली, राइट। एंड टाइम नहीं होता, निकालना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होता है, अगर सामने वाला बोलता है ना भाई टाइम नहीं है, तो आप बोलो वहाँ पर बेटा देखो, अगर उसने टाइम नहीं होता ना तो आप इंस्टाग्राम यूज़ नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप ना इंस्टाग्राम के थ्रू ही ना मेरे पास आए हो, हम लोग ने चैट करी थी वहाँ पर। अगर बस टाइम नहीं होता तो आप मुझसे चैट भी नहीं करते, तो आप सिंपल बता सकते हो एंड बेटा देखो टाइम होता नहीं है, निकालना पड़ता है। एंड आप यहाँ पर बता सकते हो बेटा देखो, यहाँ पर अफिलिएट मार्केटिंग में यहाँ पर आपको मतलब पूरा दिन नहीं देना है, या फिर पूरा आपको 24 घंटा नहीं देना है। यहाँ पर आपको सिंपल 2 से 3 घंटा टाइम देना है। एंड 2 से 3 घंटा ना हम इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट कर देते, तो इधर हम जहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा हम यहाँ पर वर्क करके ना कुछ पैसे ही कमा रहे तो कैसा रहेगा। सामने वाला बोलता है भाई सही रहेगा, तो यहाँ पर ना उसका ये ऑब्जेक्शन है ना यहाँ पर बंद हो जाता है, हट जाता है। मतलब ये ऐसे नॉर्मल ऑब्जेक्शन होते हैं ना कि मतलब आप खुद हैंडल कर सकते हो, सामने वाला ना ऐसे ही बनाता है रीज़न, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आई डोंट हैव मनी। अब ये ना आपको ज़्यादा मिलेगा ऑब्जेक्शन, बहुत लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्रांडिंग होगी तो आपको ब्रांडिंग पे काम करना है। आई डोंट हैव मनी रहता है कि सामने वाला बोलता है भाई मेरे पास पैसे नहीं है स्टार्ट करने के लिए, तो आप बोलो इफ़ यू डोंट हैव मनी सो डैट वाई यू हैव टू अर्न मनी। देखो बेटा आपका आज पैसे नहीं है ना, तो आप पैसे कैसे कमाओगे। तो अगर आप यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हो ना तो आप पैसे कमा सकते हो, है ना। और आप ना ऐसा बोल सकते हो, देखो बेटा अच्छा क्या आप बता सकते हो कि मतलब आपने कुछ ऐसा कुछ करा था 1 महीने पहले कि आपके पास पैसे थे। सामने वाला बोल सकता है भाई नहीं करा था। अच्छा मतलब आपका कुछ गोल है कि मतलब ऐसा कि मतलब आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपके पास पैसे हों। सामने वाला भाई नहीं है, तो आप बोलो ना कि मतलब देखो यार आपके पास गोल नहीं है पैसे कमाने का, तो आप पैसे कब कमाओगे। लेकिन आप यहाँ पर आज स्टार्ट कर लेते हो ना, पैसा की जो आपकी प्रॉब्लम है ना वो आपकी पूरी सॉल्व हो जाएगी, आपके यहाँ पर चांस तो रहेगा ना पैसे कमाने का, तो आप ये ऐसे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। पेरेंट्स नॉट अलाउइंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैंगे जो मतलब अपने पेरेंट्स से पर्सनल रहते हैं, मतलब उनकी परमिशन के बगैर कुछ नहीं करते हैं। तो सिंपल आप उनसे बोल सकते हो, सो हैव यू एवर डू एनी सिग्निफिकेंट थिंग दैट पेरेंट विल ट्रस्ट यू, इफ नॉट देन दिस विल बी द राइट टाइम टू शो देम। अब यहाँ पर बोल सकते हो, अगर सामने वाला बोलता है ना भाई पापा मना कर रहे हैं, आप यहाँ पर बोलो देखो बेटा आपने पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं करा इसलिए आप वो ट्रस्ट करते नहीं है, लेकिन ये सही टाइम है कि मतलब आप कुछ ऐसा करो कि आपके पेरेंट्स को प्राउड फील हो एंड आपके पेरेंट्स को लगे हाँ मेरा बेटा कुछ कर सकता है या फिर मेरी बेटी कुछ कर सकती है। तो ये सही टाइम होगा आपका यहाँ पर, अगर स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आप यहाँ पर पैसे कमाना स्टार्ट कर दोगे ना, देन आप मतलब पेरेंट्स के लिए प्रूव कर सकते हो हाँ उनका बेटा कुछ कर सकता है। तो आप इस तरीके से ये ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। इज देयर एनी इन्वेस्टमेंट। अब सामने वाले को पता है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, लेकिन वो ऑब्जेक्शन फेंकता है, कहता है भाई कोई इन्वेस्टमेंट है क्या, तो आपको बोलना है देखो बेटा इन्वेस्टमेंट तो सब जगह होता है, लेकिन आपके यहाँ पर ना इन्वेस्टमेंट इतना कम हैगा एंड रिटर्न इतना ज़्यादा है कि आपको मतलब हैरान हो जाओगे, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो यू हैव ओनली पे टू फॉर योर लर्निंग। आपको ना अपनी लर्निंग पर खर्च करना है। आप उसे सिंपल बोल सकते हो देखो बेटा जो भी बड़े लोग हैं लाइक इलोन मस्क है, गौतम अदानी है, और मुकेश अंबानी है, इनके पास ना वो हैगा मतलब स्किल्स हैं इनके पास। जो भी मार्क जुकरबर्ग है इनके पास स्किल्स हैगी। अगर इनके पास स्किल्स नहीं होते इनके पास पैसा नहीं होता। तो आप यहाँ पर स्किल्स के लिए ना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ एंड स्किल्स के थ्रू आप पैसे कमा लोगे, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो क्या मैं कर पाऊंगा। अब सामने वाला बोलता है भाई मैं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा, तो आप बोल सकते हो डियर आई एंड माई टीममेट्स ऑल्सो स्टार्ट विद जीरो नॉलेज जीरो एक्सपीरियंस बट आई लर्न फ्रॉम हियर फ्रॉम स्क्रैच, यू शुड हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ देन नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू। आप बोल सकते हो देखो बेटा यहाँ पर मैंने और मेरे टीममेट्स और मेरे फ्रेंड्स ने स्टार्ट करा था जीरो नॉलेज से, जीरो एक्सपीरियंस से, उनको कुछ भी पता नहीं था इसके बारे में, लेकिन मैंने यहाँ से लर्न करा, मेरे फ्रेंड्स को मैंने यहाँ पर सिखाया, मतलब पूरा स्क्रैच से पूरा एडवांस सिखाया, देन वो यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग कर पा रहे हैं। बस आपको क्या आपको खुद के ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। आपको बिलीव नहीं है ना तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको खुद के ऊपर बिलीव है ना तो ना आपके लिए कोई भी चीज़ ना इम्पॉसिबल नहीं होगी। तो सिंपल आप ऐसे मतलब बता सकते हो नॉर्मल कि आप अपने से रिलेट करो सामने वाले को एंड आप बताओ उसको पॉइंट पे लेकर आओ एंड आप इसको ऐसे हैंडल कर सकते हो। गारंटी है क्या।
अब भाई सामने वाला पूछता है गारंटी है क्या। अब देखो इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एंड आपको स्टैंडर्ड तरीके से आंसर देना है। आप बोल सकते हो डियर इफ़ यू डूइंग स्टडी देन द स्कूल विल नॉट गारंटी यू टू गेट द जॉब बट हियर व्हाट आई से एंड यू लर्न इट एंड इम्प्लीमेंट सो यू विल गेट रिजल्ट्स एंड ऑन योर एफर्ट्स। आप यहाँ बोल सकते हो देखो बेटा आप स्कूल जाते ही होंगे या फिर आप कॉलेज में पढ़ते ही होंगे, सो कि आपको मतलब कॉलेज या फिर स्कूल आपको मतलब गारंटी देता है कि हाँ आपको 100% जॉब मिलेगी। सामने वाला होता भाई नहीं देते गारंटी। तो भाई यहाँ पर आपको कैसे गारंटी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ लेकिन आप सीख ही नहीं रहा हूँ, आप पैसे नहीं कमाओगे, तो फिर इसमें मेरी क्या गारंटी है। तो आप बता सकते हो देखो बेटा अगर मैं आपको जो भी सिखाऊँ स्टार्टिंग से ए से लेके पूरा जेड तक मैं सिखाऊंगा यहाँ पर पूरा, एंड आपने उसको सीख लिया एंड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ना, देन आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो आप एस को मतलब गारंटी है क्या बता सकते हो, ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो। और आपको जो रिजल्ट है ना वो आपके एफर्ट से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना मेहनत के ना पैसा मिलता ही नहीं है इंडिया में या फिर कोई भी कंट्री में, मतलब पूरे वर्ल्ड में ना बिना मेहनत के पैसा मिलता ही नहीं है। कोई भी काम करे तो उसके लिए पैसा मिलता है। तो आप उससे बोलो बेटा देखो आपको यहाँ पर एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे लेकिन बहुत कम डालने पड़ते, इतना आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगी। अर्निंग कब से होगी। अब सामने वाला पूछता है भाई अर्निंग कब से होगी, मैं स्टार्ट कर लूँगा लेकिन पैसे कब से आएंगे। इट्स डिपेंड ऑन यू हाउ मच यू विल वर्क हियर बट फर्स्ट यू कंप्लीट द 0 to 0 सीरीज आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट ऑल थिंग्स एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग। अब ना आप बोल सकते हो सामने वाले से देखो बेटा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना वर्क यहाँ पर करोगे जितना आप यहाँ पर एफर्ट डालोगे ना तो उसके थ्रू आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। आप फॉर एग्जांपल आप स्टार्ट आज ही कर रहा हो लेकिन आप सीखोगे नहीं ना, देन आप 1 महीने बाद सीखोगे तो आपकी अर्निंग 1 महीने बाद होगी। लेकिन अगर आप आज सीखोगे कल सीखोगे तो आपके परसों नरसों या फिर 1 हफ्ते बाद से ना आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर 0 to 0 एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज जो मैंने बनाई है आपको ना उसको शेयर करना है। सबसे पहले उसको पूरा बेसिक पता होना चाहिए यहाँ पर वर्क करने के लिए। तो यहाँ पर उसको कहना कि मतलब आपके यहाँ पर सबसे पहले ये एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज रहती है 9 डेज़ की, आपको उसको कंप्लीट करना पड़ती है। देन आपको जो भी मतलब उसमें बताया जाता है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, देन आपकी अर्निंग जो स्टार्ट हो जाती है कि तो आप इस तरीके से सामने वाले को बता सकते हो कि आपकी अर्निंग ऐसे स्टार्ट होगी। सो ये कुछ मेन ऑब्जेक्शन थे कि आप लोग आते हैं, लेकिन अगर ये मेन ऑब्जेक्शन बात करें ना, अगर सामने वाला पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू आपके पास आया है ना, रील्स के थ्रू आया आप अच्छी रील्स बना रहा हूँ तो सामने वाले इतना ऑब्जेक्शन फेंकता नहीं है। भी लीड है ना आपके इनबाउंड मार्केटिंग से आती है ना, वहाँ पर बहुत ही कम चांस रहते हैं कि सामने वाले लीड जो है ना ऑब्जेक्शन फेंके। लेकिन अगर आप डायरेक्ट मैसेज कर रहा हूँ मतलब डीएम करके मैसेज करवा के उसको लेके आ रहा हूँ ना तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन फेंकते हैं, मतलब सामने वाले को बिलीव नहीं होता है। तो ना आपके यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए अगर आपको ऑब्जेक्शन ना आए तो आप क्या कर सकते हो, लाइक आप ना खुद की पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हो। मतलब जो मैंने आपको कंटेंट क्रिएशन वाली वीडियो बताई थी ना, आपको उसको देखना है, देन आपको कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके कंटेंट अच्छे होते हैं सामने वाले को वैल्यूबल लगते हैं, देन सामने वाला आपका आता है स्टार्ट कर लेता है बिना कोई ऑब्जेक्शन फेंके। सो आई होप आपको ऑब्जेक्शन समझ में आ गया होगा कैसे आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है। ये कुछ मेन ऑब्जेक्शन थे कि मतलब बहुत सारे लोग आते हैं, सबसे पहले आपको लिसन करना है, सुनना ऑब्जेक्शन को, देन आपको रिलेट करना है। क्योंकि देखो आपने स्टार्ट करा था ना, आपने भी ऑब्जेक्शन फेंका था किसी के लिए भी ना, तो वहाँ पर आपका सॉल्व हुआ था। तो आपको रिलेट करना है खुद से, आप बताओ भाई मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मुझे भी लग रहा था, लेकिन फिर आप पॉइंट लाओ मतलब आंसर दो। हाँ लेकिन फिर मुझे पता चला यहाँ पर इतना कम टाइम देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट इतना कम है, तो यहाँ पर आपको पॉइंट लाना है एंड लास्ट में आपको डिसीजन पर लाना है। मतलब तो आप बताओ फिर आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है, आप मतलब ऐसा बता सकते हो कौन से कोर्स से स्टार्ट करना है। सो ये ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग ओवर होती है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।